अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम बात करेंगे पोस्ट नेज़ल ड्रिप की। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि हमारे क्लिनिक में आते हैं, वो आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गले के अंदर जो है ये कीड़ा गिर रहा है या बलगम गिर रही है। कुछ लोग तो ख्याल करते हैं कि शायद ये जो कीड़ा या बलगम है ये डायरेक्ट उनके दिमाग से गिर रही है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि शायद जो दिमागी कमज़ोरी हो रही है या जिस्मानी कमज़ोरी हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो ये एलर्जीज़, साइनोसाइटिस, रिनाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसिड रिफ्लेक्स या स्पाइसी फूड और ख़ास तौर पर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं, ऐसे पेशेंट में देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इनके अंदर टेंडेंसी टू कोल्ड होता है, ठंड लगने का रुझान होता है। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होती हैं, एकदम मौसम की तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो या फैक्ट्रीज़ की पॉल्यूशन वगैरह हो, तो इस वजह से ये लोग ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। इसके अंदर केमिकल्स का भी बहुत अमल दखल होता है, बैक्टीरिया का होता है, वायरसेस का होता है। तो ऐसे में ये जो लोग होते हैं ये इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब हकीकत में देखें कि ये जो रतूबत हमारे गले के अंदर गिरती है वो क्या है। अच्छा जी, कुदरत ने हमारे अंदर एक ऐसा डिफेंस मेकानिज़म बनाया हुआ है कि जो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो इसी तरीके से हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि साफ़ एयर को हमारे लंग्स के अंदर भेजना। तो ये एयर्स के अंदर जितने भी पॉल्यूशंस होती हैं, जितने भी डस्ट होती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये उनको रोकती है। तो अब म्यूकस मेम्ब्रेन ने इनको कैसे रोकना है, तो ये एक फ्लूइड को पैदा करती है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। अब ये उस जगह पर कंजेशन पैदा कर देती है। जब ये महसूस करती है कि ऐसे जो मवाद है, बैक्टीरिया या वो केमिकल्स जो होते हैं वो नाक में दाखिल हो गए हैं, तो ये रतूबत को ज़्यादा पैदा कर देती है, जिसके नतीजे में नाक के अंदर कंजेशन हो जाती है। तो मरीज़ को वो अपना नाक की बंदिश महसूस होती है। तो यही जो फिर रतूबत होती है, चूँकि इसके अंदर वो सारा मवाद आ जाता है, वो सारे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, वो डस्ट वगैरह आ जाती है। अब बजाय इसके कि वो लंग्स के अंदर जाए, तो ये इस बलगम के साथ मिक्स होकर हमारे गले के अंदर गिरता है, जिसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। या अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि इसका बहाव नाक से बाहर की तरफ होता है। तो जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप है, इसके अंदर जो बलगम या कीड़ा है वो नाक के पिछले हिस्से से गले के अंदर गिरता है। और इससे जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है कि शायद वो ख्याल करता है कि वो किसी महफ़िल में जाके बैठ नहीं सकता। उसको डर होता है कि अगर वो बैठेगा तो उसे बार बार हॉक करना पड़ेगा, उसको खंगारना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा। तो अगर वो किसी ऐसी बैठक में बैठा हो, ऐसे लोगों में बैठा हो, ऐसे मजमे में बैठा हो, तो वहाँ पर अगर ऐसी कैफियत हो तो इससे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी महसूस करता है और इससे बहुत ज़्यादा नाक के प्रॉब्लम भी पैदा हो जाते हैं, जिनमें से साइनोसाइटिस है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, फिर ये परमानेंट सूरत इख्तियार कर लेते हैं। रिनाइटिस है जिसमें से नाक बहती रहती है। कुछ लोगों में स्टमक प्रॉब्लम भी इसका बायस होता है। वो किसी भी किस्म का स्पाइसी खाना खा लें तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये एक लंबे अरसे तक चलने वाला प्रॉब्लम है। अब दूसरे सिस्टम में तो सिर्फ़ इसको एंटी एलर्जी मेडिसिन देकर कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर आप एंटी एलर्जी मेडिसिन ले रहे हैं तो ये वक्ती तौर पर आपको रिलीफ़ देगा। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर देखा गया है कि एंटी एलर्जी भी मेडिसिन फ़ेल हो जाती हैं। और दोस्तों, एंटीबायोटिक का यहाँ पर इस्तेमाल करना मेरे ख़्याल में ये किसी तौर भी सूदमंद नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसके पैदा होते हैं। हाँ, अगर उसके साथ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, फ़ीवर हो गया, तो फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी मेडिसिन है। आप मुख्तलिफ़ रेपर्टरी से इन दवाओं को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इनमें जो सबसे अहम दवा है वो काली बाइक्रोम है। अब काली बाइक्रोम जो है वो
पोस्ट नेज़ल ड्रिप की, यानी कि गले के अंदर केरा या बलगम करने की बहुत बड़ी मेडिसिन है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, टेनेशियस होते हैं, यानी कि इसका जो डिस्चार्ज या मवाद होगा या बलगम होगा वो बहुत गाढ़ा, लेसदार और चिपचिपाहट वाला होगा, यानी कि वो आसानी के साथ जो होता है वो खारिज नहीं होता है, वो गले के अंदर गिरता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हॉक करना पड़ता है। तो इसके अलावा जो दूसरी बड़ी मेडिसिन है वो हाइड्रास्टस है। तो हाइड्रास्टस जो होती है ये क्रॉनिक केसेस में है। अब काली बाइक्रोम इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ये येलिश होते हैं, जिसे वो लोग अक्सर पका हुआ बलगम कहते हैं। तो अगर इससे पेशेंट ठीक नहीं होता तो आप हाइड्रास्टस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्रॉनिक केसेस के अंदर इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसके अलावा तीसरी जो हमारे पास बहुत बड़ी मेडिसिन है वो नेट्रम्योर है। नेट्रम्योर एलर्जी के लिए और ख़ास तौर पर राइनाइटिस के लिए, साइनोसाइटिस के लिए और पोस्ट नेज़ल ड्रिप के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन, बल्कि आप कहें कि ये बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है अगर आप इसको 6x के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी भी मेडिसिन के साथ आप इसको सपोर्टिव के तौर पर भी एलर्जी के केसेस में लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो ख़ास तौर पर नेज़ल ड्रिप के अंदर अगर डिस्चार्जेस वाइट हों, अगर पीले हों तो फिर आप काली बाइक्रोम की तरफ जा सकते हैं, हाइड्रास्टस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर वो वाइट हैं तो फिर आप नेट्रम्योर की तरफ आ सकते हैं। नेट्रम्योर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कैटरल कंडीशन के लिए और स्किन प्रॉब्लम के लिए भी। इसके अलावा जो और अद्वियात हैं उनमें से हिपर सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। हिपर सल्फ का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करता है, सेंसिटिव टू कोल्ड होता है। इसके अलावा नक्स वमीका भी बहुत अहम मेडिसिन है। अगर हम ट्यूबर क्लीनम की कहें तो ट्यूबर क्लीनम या कलकेरिया कार्ब, ऐसे लोग जिनके अंदर टेंडेंसी होती है, रुझान होता है बार बार इस प्रॉब्लम के अंदर सफ़र होने का, तो ये कुछ अहम अद्वियात थी। होम्योपैथिक अद्वियात जो होती हैं ये अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। इसलिए इनका खुद से इंतखाब करने की बजाय अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।